प्रभु। आर्यावर्त के महामानव महाश्रमण प्रभु महावीर ने जीवन को ज्वाला नहीं ज्योति बनने की प्रेरणा दी है। अग्नि के 2 रूप है, जिससे होली की ज्वालाएं भी भड़क सकती है और दिवाली के दीपक भी प्रज्वलित हो सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे संकित के संबंध में अपना प्रसंग आचारांग सूत्र का चल रहा है। आचारांग सूत्र में भी आज यही विषय रखा जाएगा। संकित स्वीकार करने से पहले, संकित का आविर्भाव होने से पूर्व व्यक्ति की दृष्टि गुणग्राहकता पूर्वक होनी चाहिए। किसकी? जाने एक गुणज्ञ होता है, ये गुणानुरागी होता है, गुणानुद्वेषी होता है। जब हम गुणी जनों के जीवन में रहे हुए अच्छे गुण श्रेष्ठताएं सुन करके समझ सकेंगे और स्वीकार कर सकेंगे, वही दिन हमारे संकित के आविर्भाव का दिन होगा, संकित की प्रगट का दिन होगा। प्रभु महावीर ने कहा है, दुष्कर्म पर गुणानुकीर्तनम। यानी व्यक्ति 1 करोड़ का दान कर सकता है, करोड़ों का दान कर सकता है, लंबी लंबी तपस्याएं भी की जा सकती हैं, और तो और क्या, जीवन भर इंद्रिय संयम भी वो रख सकता, ब्रह्मचर्य का पालन भी। लेकिन हमारे अनुभवी साधकों ने कहा है, दूसरों का छोटा सा गुण जो है, छोटी सी अच्छाई जो है, उस पे दीवाना बन करके उसको अपनाने की तैयारी के लिए मन तैयार नहीं होता है। और भी बहुत कुछ सत्कार्य कर सकता है, लेकिन किसी की अच्छाई को सुन समझ कर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभु, हम जानते हैं, साधक कहता है, हमारी स्वयं की प्रशंसा करने के लिए तो हमारी जिह्वा बहुत लंबी है। क्या है कि नहीं? कितनी गुण कीर्ति कर लेते, हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे। हमारे में कितना पागलपन सवार है, हमारे में कितना भोलापन है, हम कितने विभिन्न है। हम नहीं समझते कि हम अपनी गुण गाथा गाएंगे, परिणाम क्या होगा, सुनने वाला क्या समझेगा, इसके जैसा बेवकूफ कौन होगा। अपने गुण आप ही गा रहा है। कम से कम प्रभु अपनी जीव अपने गुणगान करने के लिए इतनी लंबी है, तो दूसरों की अच्छाइयां ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय तो विराट बने। क्या बने? हृदय तो विशाल बने। संकित की चर्चा भी आपके सामने, सम संवेग निर्वेग अनुकंपा और आस्था, और ये भी व्यवहार संकित है। क्या है? निश्चय संकित नहीं है, ये भी व्यवहार संकित है। गुरुजनों ने कहा, पहले संकिती बनो। संकिती बनने का मतलब पहले विश्वासी बनो। विश्वास के अभाव में, श्रद्धा के अभाव में, एक दूसरे के प्रति यकीन नहीं है, तो आप संसार का कार्य भी कर सकते हैं क्या? सम्यक ढंग से नहीं कर सकते। हमारे पुराने कवि संत जो होते थे, वो सारी रचनाएं आगमों के आधार पर करते थे। किसके आधार पर? कहा श्रीमद आचार्य ने, इम समकित मान किर करो, पालो निरति चार, मिनख जनम दोहिलो, भमकालो कमजार, इम समकित मान किर करो। संकित में अपने मन को क्या करो? स्थिर करो। संकित का मतलब श्रद्धा। लिखे ना अपने 3 भूमिकाओं में, श्रद्धा का जागरण,
जब श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो न आपकी मित्रता निभेगी, न गुरु शिष्य का संबंध स्थिर रह सकेगा, न संसार में जितने भी शरीर के संबंधी हैं उन शरीर के संबंधियों को सिंगी साहब स्थिर रह सकेंगे क्या? महाभारत का प्रसंग आपने सुना हो, कर्ण में और दुर्योधन में बड़ी मित्रता थी। कर्ण और दुर्योधन में बड़ी मित्रता थी, और मित्रता के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हुआ, बड़ा रीजन रहा हुआ, क्योंकि कर्ण के प्रति दुर्योधन का अटल विश्वास था। क्या था? अटल विश्वास था। इतना विश्वास था कि देवता भी आकर के कर्ण के संबंध में कुछ कहें तो वे मानने को तैयार नहीं था। एक बार का प्रसंग है, किसी कार्यवश, ध्यान रखना, विश्वास जमना बहुत कठिन चीज है। प्रेम आपका हो सकता, लेकिन विश्वास होना हर एक के बस की बात नहीं है। किसी कार्यवश दुर्योधन यात्रा पर गया, कुछ समय निकल गया, तो दुर्योधन की पत्नी जो भानुमति थी, क्या नाम था? भानुमति। भानुमति का मन नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा। अनायास ही कर्ण दुर्योधन के महल में पहुंच जाता है और भानुमति को उदास सुस्त देख करके कहता, भाभी क्या बात है? तो कहते, आप जानते, कहने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मन नहीं लग रहा आपका। कहते नहीं लग रहा है, तो चलो मन बहलाने के लिए, मन लगाने के लिए, मनोरंजन के लिए अपन कोई ऐसा उपाय ढूंढे ताकि आपका क्या लग सके। चौपड़ का खेल। किसका खेल? चौपड़ का। चौपड़ ढाल दी, सामने तो भानुमति बैठी है, दरवाजे की तरफ पीट करके कौन बैठा? कौन? कर्ण। दोनों क्या खेल रहे? चौपड़। साक्षी कोई भी नहीं है महल में। अगर आपके समक्ष ये दृश्य आ जाए तो आप क्या करो? आपकी पत्नी, जिन्हें आप कई बोलो, पता ही नहीं क्या क्या उपमा से उपमित करते हो, अगर किसी परपुरुष के साथ में, और वो परपुरुष भी कौन? कर्ण जैसा भाग्यशाली, जिसे देख करके एक बार तो द्रौपदी का मन भी क्या हो गया? विचलित हो गया कि जैसे 5 पांडव हुए, ऐसे छठा कर्ण भी साथ में भाई होता तो कितना अच्छा रहता। उस कर्ण के साथ भानुमति कौन सी क्रीड़ा कर रही है? चौपड़ की। दांत पे दांत लग रहे हैं, पीछे से दुर्योधन आ जाता। कौन आता? दुर्योधन आता है तो कर्ण की तो पीठ थी, क्या थी? कर्ण की पीठ थी, पर भानुमति सामने है। ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हमारे से कोई बड़े लोग आवे, आज भी मारवाड़ में, मालूम है, कुचेरा में, सेठ जी के परिवार में कोई भी बड़ा आ जाएगा तो उठ के क्या होंगे? वो खड़े होंगे। सेठ मोहन महसा निकलते तो बाजार में चाहे 1000 आदमी बैठे, सब उठ के क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। अब आज की बात तो आज भी आप सब जानते हैं, हम आज जी रहे हैं तो जी रहे हैं। तो भानुमति ने अपने पति को आते हुए देखा तो एकदम हड़बड़ा के उठी। किसके लिए? किसके लिए? स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। भय नहीं उसके मन में कि मेरे को कर्ण के साथ चौपड़ खेलते हुए देख करके मेरे पति क्या सोचेंगे, क्योंकि उसको भी विश्वास था किस पर? अपने पति और कर्ण की मित्रता पर। जैसे वो उठती है तो कर्ण कहते क्या बात हुई? वो भी साथ में उठा तो भानुमति के गले में जो हार था मोतियों का, वो कर्ण के हाथ से क्या लगा? झटका लगा और वो टूट गया। टूट जाने से सारे मोती किसमें बिखर गए? फर्श पे, आंगन में बिखर गए। इतने में दुर्योधन निकट आ गया और वो कहते नहीं आप अपना खेल चालू रखो, मोती मैं चुन लूंगा। क्या कर लूंगा? जो मोती बिखर गए भानुमति का हार टूट जाने के कारण, तो ये मोती तो मैं क्या कर लूंगा? बीन लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, पर तुम अपने खेल में क्या मत डालो? बाधा मत डालो। सोच सकते आप? सोच सकते? ये विश्वास किसके बल पर जमा? कर्ण के प्रति जो विश्वास जमा दुर्योधन का, कर्ण के चारित्र बल पर। किस पर? चारित्र बल। नहीं जाने कितनी परीक्षाएं
परीक्षाओं से गुजरा होगा कर्ण, तब जाकर के क्या है। तो दुश्मन के दिल में भी विश्वास जगे, ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष आ जाए फिर भी हमारी आस्था न डिगे, उसको क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, समकित कहते हैं। ये तो सांसारिक बात है, लेकिन ऐसे अध्यात्म जगत में देव के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति हमारे मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, ये आप अपने दिल से पूछिए। किससे पूछिए? अपने दिल से। ये तो संसार है, ये चला चली का खेल देख, ये चला चली का खेल देख। कोई आता है, कोई जाता है, कोई गहरी नींव लगाता है, कोई आता है, कोई गहरी नींव लगाता है, कोई ऊंचे महल चुनाता है, और फिर सोफा सेट सजाता है, फिर उस पे लेट लगाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जो लेटे ही रह जाता है, लेटे ही रह जाता है। सारे मनसों को खेल देख, ये चला चली का खेल देख। सारे मनसों को क्या हो जाते, फेल हो जाते। ये सब कुछ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। हम देख देख के क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिनके जीवन में संकित का आविर्भाव हो चुका, जैसा अभी आपने नाम सुना, कौन सेठ जी, हाँ, भीमा शाह, आप सोच सकते उनका मन कितना निर्मल हुआ होगा, उनका मन कितना शुद्ध होगा। मेरे को प्रसंग याद आ गया जयपुर का, आपने भी सुना होगा। दिल्ली से जेठमल जी जौहरी थे, वो करीब 10-12 लाख का जवाहरात लेके, सत्य घटना है, जयपुर आए। उनमें संकित दृढ़ता थी और अपने सदगुरु से प्रतिदिन एक सामायिक का नियम ले रखा था। क्या ले रखा था? सामायिक का नियम। किसने? जेठमल जी ने, दिल्ली के थे। जैसे ही वे रकम लेकर के वो जयपुर पहुंचते हैं, और जो थैली थी, आजकल तो फरश वो अपनी गद्दी होती बिछाने की तांगे में, उसके नीचे रख दी, सुना ही होगा आपने। और जल्दी जल्दी मेरे सामायिक का टाइम हो गया। किसका वक्त हो गया? सामायिक का। फिक्र आती है आपको कभी? दुकान की जरूर फिक्र होगी। मेरा ये तो लंबो व्याख्यान चला दियो, तो आज तो मेरे को कहा गया कि इतनी टाइम तक क्या चलाना, नहीं तो महाराज जी टाइम पर उठा दीजिए, हमारा ऑफिस को वक्त हो जाए। ये सब बंधु बहुत मुश्किल है। संकित दृढ़ता बहुत कठिन है। जेठमल जी जल्दी जल्दी में तांगे से उतरे और 10-15 लाख का जो जवाहरत था, वो थैली, वो उसके नीचे ही रह गई। लाल भवन में आए, प्रमाण से जमीन को पूजा, आसन बिछाया और करेवी भंगते सम्माइन साहब जंग जोगम, फिर पचखान लिए कि एकदम थैली याद आई। क्या आई? आपको याद आ जाए तो कहीं करो, 11 समाये को दंड ले लो, कितो ले लो, 11 समाये के ले लो, दंड ले लो। लेकिन जाके किसको पकड़ोगे? तांगे वाले को पकड़ोगे। लेकिन नहीं, परीक्षा की घड़ी बहुत कड़ी होती है, परीक्षा की घड़ी बहुत कड़ी होती है। धार्मिक शिक्षा बहुत बड़ी होती है और जीवन को संवारने की एक आध घड़ी होती है, जीवन को संवारने की एक आध घड़ी होती है। बैठ गए, विचार किया, वो रकम भी मेरी नहीं। क्या नहीं है? वो तो दलाली करते थे। क्या करते थे? दलाल थे। लेकिन अब तो सामायिक है, क्या करनी मुझे सामायिक की? एक पद्य बनाया उन्होंने सामायिक में। जब मन नहीं लगे, आपका मन इधर उधर जाए, तो वो काम छोड़ के आप दूसरा शुरू कर दो। आपका मन माला में नहीं लगे तो आप स्वाध्याय शुरू कर दो, स्वाध्याय में नहीं लगे तो ध्यान शुरू कर दो, ध्यान में नहीं लगे तो जप शुरू कर दो, जप में नहीं लगे तो कोई भजन की लाइना बोलनी शुरू कर दो। अरे मन को टिकाने का तो बहुत साधन है। क्या है? बच्चा है, मन तो बालक है। बालक को खुश करने के लिए आप कितने प्रयत्न करते हैं, कितनी कितनी चीजें, खिलौने आदि उसके सामने रखते हैं कि बच्चा क्या हो जाए, बच्चा। इसी प्रकार हमारा मन भी बालक है। क्या है? बालक है। जेठमल जी विचार करते हैं क्या करने का, फिर सोचा सामायिक है, और सामायिक का अर्थ ही क्या? सम आय,
मतलब बराबर आय हो जाए हमारी। समाई बोलो कमाई। ज्यादा चिंता की रही आपने अमरचंद साहब, समाई की कि कमाई की? कितना भी कह रहे तो नाम ला रहे कहीं लागी कमाई, करोड़ अर्जित कह रहे तब भी कमाई कमाई। पर या 1 करोगे तब भी 5 करोड़ 10 करोड़ वो बात अलग है, पर नाम इसका है समाई और उसका नाम कमाई। शब्दों को पकड़ करके भी आप समझ जाया करो, क्या करिए समझ जाया करो। जेठमल जी विचार करते अब सामायिक है। चेतन रे तू ध्यान आरत काई ध्यावे, चेतन रे तू ध्यान आरत काई हक ना हक कर्म बढ़ावे, चेतन रे तो ध्यान आरत काई। जो भगवंत भाव देखिया सो सोई बरतावे, जो भगवंत भाव देखिया सो सोई बरतावे। घट बदन हिरण चहुजा में, घट बदन हिरण चहुजा में, तो काहे को मन डोलावे, चेतन रे तुम ध्यान आरत कहीं भावे, चेतन रे तो ध्यान आरत कहीं भावे। ये चिंतन किसका चल रहा? जेठमल जी का। चेतन रे तू ध्यान आरत हक ना हक कर्म बंधावे। जो भगवंत भाव देखे, जो भगवान ने अपने आत्मज्ञान में केवल ज्ञान में भाव देखे हैं वो तो होकर के रहेंगे। घटे बढ़े नहीं रंच हो जामो, काय को मन डोलावे। एक राई मात्र भी न घट सकता है न वे बढ़ सकता है, तो फिर मन को डोलाने से क्या फायदा है? जेठमल जी के हृदय में कितनी क्षमता है, मन को विचलित नहीं करना है। मन तो एक सागर है, इसको तरंगित करने के लिए एक छोटा सा कंकर बहुत है। सागर भरा है पानी का, अगर तरंगायित करना, उनको तरंगे उठानी है तो एक कंकर भी बहुत है। हमारे मन समुद्र में ये विकल्पता की तरंगे उठे, छोटा सा निमित्त भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। जेठमल जी कह रहे जो होना है वो तो होगा ही, अर्थ ध्यान नहीं करना। क्या नहीं करने का? अर्थ ध्यान नहीं करने का, क्योंकि भगवान ने जो देखा वही होगा। दूसरी बात और है, मैं साहूकारों की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? आप भी कौन है? साहूकार। साहूकार किसको कहते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते। एक तो जादूगर होता है, कौन होता है? एक साहूकार होता है। जादूगरों का खेल भी आप देखते होंगे ना, कितनी भीड़ इकट्ठी होती है ना, आपने भी देखा होगा कभी। मुंह से आग उगल देते, पता नहीं क्या क्या करिश्मे दिखाते हैं। पूछने पर वे जवाब देगा मेरे हाथ की सफाई है। किसकी सफाई है? इसलिए इतने सारे करिश्मे। ये काम कौन करता है? ये जादूगर करता है। और वही बात साहूकार से पूछी जाए, किससे पूछी जाए? साहूकार की पेड़ी पर भी, साहूकार की दुकान पर भी बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग उधर आकर्षित होते। पूछा जाए इसका कारण, बाजार में और भी दुकानें हैं, और भी लोग हैं, आपके पास ही इतने लोग क्यों आते, इतने ग्राहक क्यों आते? तो जवाब क्या होगा? मेरे हृदय की सच्चाई है। किसकी सच्चाई है? इतना फर्क है हाथ की सफाई में और हृदय की सच्चाई में। जेठमल जी साहूकार थे, क्या थे? और साहूकार का कर्तव्य क्या होता है? साहूकार किसको कहते? थोड़ा सोचिए आप। साहूकार शिरोमणि सोई, हर्ष से कर्ज चुकावे। साहूकार तो वही कहलाता है जो हर्ष खुशी से क्या चुकाता है? अपना कर्ज चुकाता है। सुख न रहो तो
दुख की मरेसी मैं कई चित गुजरावे सुख नर साहूकार शिरोमणि सोई साहूकार शिरोमणि सोई हरस से करज चुकावे चेतन रे ध्यान आरत कहीं ध्यावे चेतन चिंतन चल रहा है श्रीमान जेठमल जी का, जिनका जवाहरात कहाँ रह गया है, टांगे में रह गया है। और उन्होंने समाई लेते से क्या आ गई, याद आ गई। फिर सोचा अर्थ ध्यान करने से तो अर्थ दूर हो नहीं जाएगी, तो जो भगवान ने भाव देखा वो तो होगा ही। दूसरी बात और है, चिंता करने से भी क्या बनेगा, सुख से निद्रा आतन राते, जानते हो, चिंता से चतुराई घटे, घटे कवित गुणगान, रूप सहित विद्या घटे, चिंता समुद्र अथाग, चिंता समुद्र अथाग रैन निद्रा नहीं आवे, खान पान सब जाए। यानी चिंता एक ऐसी पिशाचिनी है, चिंता एक ऐसी चिता है कि नहीं, आप सभी जानते हैं। तो वे चिंतन कर रहे हैं कि मैंने जो कर्ज लिया है उस कर्ज को तो चुकाना ही पड़ेगा। मैंने किसी का कर्ज लिया वो चुकाना पड़ेगा। साहूकार शिरोमणि सोई हर्ष से कर्ज चुकावे। जेठमल जी सोच रहे हैं जो साहूकार वे है जो हर्ष से खुशी से क्या चुकाता है, कर्ज चुकाता है। तो हो सकता मेरे भी किसी न किसी जन्म का क्या लाभ, सिर पे ऋण हो कर्जा हो, तो वे कर्ज तो मुझे क्या करना होगा, चुकाना पड़ेगा। बहुत बड़े पद्य की रचना की है उन्होंने, बहुत बड़े पद्य की। साहूकार वह नहीं कहलाता है जो रोते धोते, जैसे अभी कहानी सुनाई थी ना आपको, वो भी क्या थे, तीनों मित्र थे और एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ होने का वादा करते थे। एक दूसरे के प्रति क्या बोलो, आज आपके मित्र हमारे घनिष्ठ मित्र है, परीक्षा करके देखिए क्या कैसा होता है घनिष्ठ मित्र, किसको कहते। मित्र ऐसा कीजिए जैसा लोटा डोर, गलो फसावे आपने और पावे नीर झकोर। मित्र वो कहलाता है जो अपना गला उसमें फंदा डाल दिया जाता लोटे के, और अपने मित्र को क्या पिलाता, नीर। मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरी का जोर, सुख में तो लारे रे दुख में आगे हो। देखा होगा आपने, राजे महाराजे जब आम कचेरी में राजसभा में बैठते हैं तो ढाल को कहाँ रखते हैं, अपनी पीठ पे रखते। और जब समर भूमि में आगे बढ़ते हैं और जब शत्रुओं की शमशीरें चलती है, तीर चलते हैं, तो ढाल कहाँ रहती है, छाती पे रहती है। ऐसा मित्र चाहिए। ऐसे आपके जेब में पैसे बचते तो कितने ही मित्र हो जाएंगे। ऐसे मित्रों से काम नहीं चल नहीं सकता है। तो कहने का आशय है, ऐसी बातें, ऐसा विचार जब हम प्रतिपल करते रहते हैं तो हमें सच्चाई का ज्ञान हो जाता। सच्चाई को स्वीकार करना ही संकित है, उसी का नाम क्या, संकित है। जेठमल जी अपने मन में बहुत गहरे चले जाते। क्या चले जाते, गहरे चले जाते, इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनको जवाहरात की याद ही नहीं रही। क्या नहीं रही कि मेरी थैली वहां रह गई है। बहुत लंबा भजन है, 11 गाथाएं बनाई और सामायिक उनकी क्या होगी, संपन्न होगी। सामायिक शांति से जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ठिकाने की आसन वगैरह समेटा। जल्दी मत किया करो, आप व्याख्यान समाप्त नहीं होता और आप आसन समेटने लग जाते। अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, इतनी सी देर में आपके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप ये सोचो कि मेरी दुकान पर कमी चली जाएगी। अगर आपको ऐसे अनुभव सुनाऊं तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे। हम जब देहरादून गए, देहरादून में 5 घर तो स्थानकवासी समाज का है
और 900 घर दिगंबर समाज के। कितने? 900 दिगंबर। और वो 5 भी शालकोट के आए हुए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा अपने भाग्य पर भी भरोसा रखो। किस पे? आपके भाग्य पर भी तो थोड़ा विश्वास रखो। इतनी भाग दौड़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। जब हम देहरादून का इरादा किया जगाधरी चातुर्मास की स्वीकृति दे करके, तो वहां उनके आपस में कुछ संघर्ष लड़ाई चल पड़ी। हम रवाना हुए, आधा किलोमीटर भी नहीं गए, 5-10 लोग देहरादून से आए और कहने लगे माताजी हम दुर्भाग्य में कि क्यों? कहते कोई तो विनंती करके अपने क्षेत्र में लाता, लेकिन हम आपको इनकार करने के लिए आए कि आप देहरादून न आए। मेरे को कोई न कोई रीजन होगा, कोई न कोई कारण होगा। बाकी श्रावक संत को अपने क्षेत्र में आने से क्यों मना करे? वापस गए हम, सारी बात उन्होंने बताई। मूल बात है कि हमारे वहां ठहरने की व्यवस्था नहीं है। हम तो शरणार्थी है पांचों, और दिगंबर धर्मशाला है, तो हमारे आपस में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने कहा ठीक सोचेंगे। हम रुक गए, 6 दिन रुक गए, पर मेरी आदत में मैंने कहा कि अपन इनके खरीदे हुए हैं क्या? देहरादून तो इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी पेड़ के नीचे ही रह लेंगे। लक्ष्य बनाया है तो वहां तक तो पहुंचना चाहिए, जब तक अपना सामर्थ्य है। हम वहां से चल पड़े। फिर सहारनपुर वालों ने वहां फोन कर दिया कि हमारे साहब तो देहरादून के लिए रवाना हो गए। बेचारे 5-7 जने आए, अब करे क्या? उन्होंने पूछा नहीं कि हमने मना किया और आप फिर क्यों आ रहे हैं, और हमने कहा नहीं कि आपके व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम और सोचें कुछ भी नहीं। रास्ता इतना भयंकर, पहली दफे कोई साधु साध भी गए नहीं, हम चले तो गए। तो वो लोग एक घसीटू मलजी, सागर मलजी, जिनके बूट वगैरह होते हैं ना, चप्पलें, इसकी दुकान थी। वो दुकान उनके 67 साल से थी। कितने साल से? 67 साल से। पर पूरी टाइम दुकान का ताला बंद करके हमारे साथ में रहे। सुभाष नगर हम पहुंचे, देहरादून 4 माइल रहा। मैंने कहा इन लोगों को कितनी परेशानी है, ये शर्म के मारे, लिहाज के मारे कुछ भी समझ लो अपने को कह नहीं रहे। इनसे मैंने कहा अपनी यही रुक जाओ। हम सुभाष नगर रुक गए और उनको बोल दिया आप अवसर देखो, हो सकता हम अपनी थकान मिटाने के लिए 2 दिन और रुक जाए। वहाँ का आग्रह भी था, दिगंबर लोग है। दूसरे दिन सूरज निकलते हम रवाना हो गए। सूरज ने अब कहाँ जाना, कहाँ ठहरना, हमें कुछ भी पता नहीं। पर ऐसा योग बना, जो जगाधरी वाले सेठ थे जंगी लाल जी, वो कहीं जा रहे थे बस में, वो उतरे और कहा आप ये कहाँ क्या हो रहा? मैं कहा अभी बात तो बाद में पूछना, पहले हमारे ठहरने की आप व्यवस्था करो। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि आदमी को जितना मिलना है वो मिलकर के रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि उनका भाग्य उसके साथ में होता है। मैश्री भवन में ठहरे, इतने में दिगंबर लोगों को पता चल गया। वो 50-60 लोग मिलकर के आ गए, कहने लगे माताजी लड़ाई झगड़ा है तो हमारे आपस का है, आपसे तो हमारे, आप यहाँ क्यों रुके? अपनी धर्मशाला। मैंने कहा कि हमें पता नहीं था, थकान थी, यहाँ रुक गए, चले अभी चले। आहार नहीं किया, जैसे कि जैसे पात्र आहार पानी लेकर के वहां पहुंचे। जो व्यक्ति हमारे साथ में रहे वो सागर मलजी और घसीटू मलजी, उनके 67 साल की जो दुकान भरी एक अंग्रेज आया, 1 दिन में साफ कर गया, सब खरीद के ले गया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ रहता तब भी इतना मेरे को नहीं होता। ये मैं आपको विश्वास की बात बता रही हूँ। जिसके दिल में विश्वास होता है, आप ऐसा मत सोचिए कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, धर्म स्थानक पर जाने से हमारी कमाई में कोई कमी नहीं आएगी। मैं जेठमल जी का जीता जागता उदाहरण आपको बता रही हूँ। समाई करके जैसे ही वो बाहर निकले लाल भवन से, और वही तांगा वाला आ गया, कहने लगा सेठ साहब चलना? कि हाँ भाई चलना है। एक सामायिक, अगर सामायिक वो नहीं भी करते, इधर उधर भटकते, उसको ढूंढते, तो शायद वे नहीं मिलता। वो गए और उसको उठाई गद्दी को, और जो की जो थैली होने क्या मिल गई, सुरक्षित मिल गई।